मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रो मोदी सर में। आज क्लास 8, सब्जेक्ट का नाम है साइंस और चैप्टर का नाम है प्रकाश या इंग्लिश में लाइट। तो ये जो लाइट चैप्टर है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 7 में भी किए होंगे, क्लास 8 में भी करना होगा अभी को, और 10 में भी, क्लास 10 में भी आपको ये इम्पोर्टेंट है। बट क्लास 10 में भी डिटेल है इसका। अगर आप 10 के बाद भी अगर साइंस लिए हैं आप, तो आपका 11 में भी ये आएगा, तो इसको ठीक से कर लीजिएगा। तो जिसके हिसाब से हम बनाए हैं उस तरह से नोट्स आपको इजी लैंग्वेज में बनाए हैं, याद करने में आसानी होगा। ठीक है। कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर लाइट चैप्टर पर वीडियो चाहिए, तो देख लीजिए आपका इस क्लास 8 का चैप्टर 1.4 है EVS प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। ठीक है। फिर है दूसरा नंबर, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक मीन्स नेचुरल। तो नेचुरल का है, देखिए, तो हम लोग सूर्य से प्रकाश मिलते हैं और तारे से भी प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है। फिर है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है या लगेगा? ठीक है। तो इसका आंसर है 8 मिनट 20 सेकंड। टोटल कितना लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। ये भी याद रखिएगा, बहुत बड़ा है, ये जीके का भी क्वेश्चन है। प्रकाश की गति का मतलब होता है स्पीड। तो स्पीड कितना होता है, कितनी होती है? देखिए, पता, प्रकाश की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मतलब एक सेकंड में इतना मीटर आपका प्रकाश ट्रेवल कर सकता है। कितना? 3 × 10⁸। इसको अगर करिएगा तो 3 × 0.000 8 बार आपको लिखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं। ठीक है। फिर 5 नंबर है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपरावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं, याद रखिएगा। और इमेज कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं रियल इमेज, दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है। फिर वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं या रियल इमेज किसे कहते हैं? तो जो प्रतिबिंब को सीधा पर्दे पर डाला जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो पर्दे में डाला जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज कहते हैं, रखिएगा। 7 नंबर है, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जिस प्रतिबिंब को सीधा पर्दे पर डाला नहीं जा सकता है, सीधे पर्दे पर नहीं डाला जा सकता है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज कहते हैं, याद रखिएगा। फिर है, हीरा का वर्तनांक या क्रांतिक कोण कितना होता है? तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका हीरा का कितना होता है? देखिए 24.4 डिग्री। ठीक है। फिर है 9 नंबर, हीरा इतना चमकता क्यों है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हीरा चमकता क्यों है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है, डायमंड। ठीक है। पेरिस्कोप कितना कोण पर झुका होता है? तो पेरिस्कोप जानते ही होंगे। तो पेरिस्कोप झुका रहता है कितना डिग्री पर? 45 डिग्री कोण पर ये झुका रहता है पेरिस्कोप। ठीक है। 11 नंबर है, सिनेमा का पर्दा कैसा होता है? तो सिनेमा का पर्दा सफ़ेद और खुरदरा होता है। तो सिनेमा का पर्दा सफ़ेद होता है जिसके कारण आपका प्रकाश का परावर्तन ठीक से होता है। खुरदरा होता है जिसके कारण अच्छा जो आपका लाइट है उसका रिफ्लेक्शन पूरा चारों तरफ फैल जाता है। ठीक है। तो सफ़ेद और खुरदरा दोनों होना चाहिए, तभी आपका सिनेमा पूरा चारों तरफ से आप देख सकते हैं। तो सिनेमा का पर्दा कैसा होता है? सफ़ेद और खुरदरा, याद रखिएगा। प्रतिबिंबों की कुल संख्या निकालने का सूत्र लिखो। तो हम बोलेंगे जैसे 2 दर्पण दिया रहेगा तो उसमें कुल प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो उसका सूत्र है, प्रतिबिंब की संख्या इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई दिया गया कोण। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कोण का मान, फिर इसको भागफल कर देंगे, भाग कर देंगे, और जो भागफल आएगा उससे -1 कर देंगे। ठीक है। तो आपका सूत्र है। जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, यदि 2 दर्पणों के बीच का कोण 40 डिग्री है, कोण कितना दिया गया है? 40 डिग्री हो, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो देखो, प्रतिबिंब की संख्या इज इक्वल टू 360 डिग्री सब में होगा, और दिया गया कोण कितना है? 40, तो 40 नीचे लिख देंगे और दोनों को भाग कर देंगे। तो भागफल आया 9, तो 9 में से 1 घटाएंगे, 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 में से 1 घटाएंगे, आ जाएगा 8। ठीक है। तो इस तरह का आंसर हम क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो 3 क्वेश्चन दिए हैं लास्ट में वीडियो में। ठीक है। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, समकोण पर 2 दर्पणों के बीच
कितनी प्रतिबिंब बनेगी। तो समकोण इस तक क्वेश्चन घुमा सकता है। आपको क्वेश्चन दिए, देखिए क्वेश्चन में लग रहा है कहीं पर भी कोण का मान दिया गया नहीं है, लेकिन समकोण का हम लोग मतलब जानते हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए, समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री। तो प्रतिबिंब की संख्या इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 90 डिग्री। अगर भाग कर देंगे तो आ जाएगा 4। देखिए 0 0 कट गया और 9 से 36 को भाग करेंगे ना आएगा 4। तो 4 में 1 गया कितना बचा 3। इस तरह से आप करिएगा। ठीक है, 15 नंबर है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी समतल तल से टकराकर समांतर लौट जाती है उसे परावर्तन कहते हैं। जैसे दर्पण पर बनता है जिस तरह हम लोग का तस्वीर, ठीक है, उस प्रकार। देखिए समतल तल है, इधर से प्रकाश आ रही है और उसी तरह समांतर लौट जा रही है, उसको बोलेंगे परावर्तन। परावर्तन के प्रकार देख लीजिए, साधारण परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण दो। तो आंसर है मरीचिका। तो मरीचिका कहाँ बनती है, रेगिस्तान में। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि मरीचिका का वर्णन करें तो रेगिस्तान में कैसे बनती है, सब आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, आ सकता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण दो, तो ये आंसर लिखिएगा मरीचिका। ठीक है, फिर है दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो दर्पण देखिए, दर्पण मीन्स मिरर, जिसको आईना हम लोग बोलते हैं। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन जिस भी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनाता है वो आपका उसी का आकार पर बनाता है, लेकिन काल्पनिक बनाता है। जैसे बोलेंगे आप दर्पण के आगे खड़ा हो जाइए तो आपका दाहिना हाथ बायां हाथ हो जाएगा और बायां हाथ दाहिना हाथ हो जाएगा। तो काल्पनिक बनाता है, वो रियल इमेज नहीं बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, फिर है 18 नंबर, आवर्धन लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है। तो क्वेश्चन इस तरह आ जाता है बहुत बार, आवर्धन लेंस क्या है, ये दिया नहीं रहेगा। तो इसी में बच्चे लोग घूम जाते हैं कि आवर्धन लेंस पहली बार नाम ही सुन रहे हैं। तो आवर्धन लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास तो हम लोग बचपन से जानते हैं मैग्नीफाइंग का मतलब क्या होता है, इससे छोटी चीज़ें बड़ी दिखती है। ठीक है, तो हिंदी भी नाम देख लीजिए इसका, एक तरह से वर्ड मीनिंग याद रखिएगा। ठीक है, आपका बुक में दिया हुआ है, ये शायद पेज नंबर 2 में होगा, मतलब पेज 2 आपका प्रकाश का पेज नंबर 2 है। फिर 19 नंबर है, पार्श्व परिवर्तन क्या है। तो पार्श्व परिवर्तन देख लीजिए, जब प्रतिबिंब उल्टी बनती है उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जब प्रतिबिंब उल्टी बनती है उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे बी दिया है और यहाँ पर मिरर रख देंगे तो परिवर्तन कैसा हो रहा है, देखिए उल्टा बन रहा है, बी सीधा बन रहा है, नहीं उल्टा बन रहा है, तो उसको बोलेंगे पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, 20 नंबर है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो इम्पोर्टेंट है, भी याद रखिएगा, नहीं हो सकता आपका क्वेश्चन तो बार बार बाहर से आ रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, इम्पोर्टेंट है। जब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के कारण उसका मार्ग थोड़ा बदल जाता है। ठीक है, उसका मार्ग थोड़ा बदल जाता है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभी समझ में आएगा, समझा रहे हैं। जब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के कारण उसका मार्ग जरा सा बदल जाए तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे जल में डूबी सिक्का, तो जल में सिक्का देखिएगा, जल में डूबा हुआ देखिएगा, लगेगा उठा हुआ, आपका सिक्का दिखिएगा उठा हुआ, तो ये किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ये भी पूछ सकता है, जल में डूबा हुआ सिक्का किसके रंग उठा हुआ दिखाई देता है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, फिर 21 नंबर है, अपवर्तन के नियम लिखो। ये भी इम्पोर्टेंट है। नियम देखिए, इसका 2 ही नियम है अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। आपतित किरण और वर्तित किरण और माध्यमों के बीच खिंचा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो तीनों चीज़, आपतित किरण, फिर है वर्तित किरण, फिर है अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर है, आपतन कोण और वर्तन कोण का अनुपात नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल का नियम किसे कहते हैं, ये भी आ सकता है, तो आपको याद रखिएगा परिवर्तन का नियम है ये। आपतन कोण और वर्तन कोण का अनुपात नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। जानते हैं ये हार्ड होगा याद करने में, लेकिन आपको फिर भी आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, फिर है देखिए, आपको क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको खुद से करना है, कमेंट करके बतलाना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपको सिखाए भी थे इसका आंसर इस तरह निकाला जाता है। आपका 360 बाई दिया गया कोण -1 कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रतिबिंबों की संख्या निकालिए, कोण दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, ए नंबर है 30, बी नंबर है 60 और सी नंबर 180।
तो आप कमेंट करके बताइए ए का होगा, बी का होगा, सी का होगा। ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, और दूसरे सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए किस पर आपको चाहिए। तो आपका लगभग 5 से ज़्यादा कमेंट हो जाएगा तो उस पर आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद।